एरिया ऑफ सर्कल से पहले हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बारे में जानेंगे, और उससे भी पहले सर्कल क्या होता है मैंने उस दिन बताया था, और सर्कल के क्या पार्ट्स होते हैं ये भी बताया था। हम एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। सर्कल क्या होता है? एक फिगर बनी होती है गोल आकार में, और इसके जितने भी रेडियस है वो सब इक्वल होते हैं। रेडियस मतलब अगर हम सेंटर पे पॉइंट रखें और कुछ रेडियस लेके ऐसे उसको गोल पूरा चक्कर लगाए तो वो सर्कल बन जाता है, और रेडियस हर पॉइंट पे सेम रहेगा। जैसे ओ सेंटर है, उसको बाउंड्री के किसी पॉइंट से आप जोड़ते हो, किसी भी पॉइंट से जोड़ोगे वो डिस्टेंस इक्वल आएगा, तो इसको रेडियस बोलते हैं। और सर्कुलर रीजन होता है जो सर्कल के बीच का सारा पार्ट, उसको सर्कुलर रीजन बोलते हैं। और मैंने कॉर्ड ऑफ सर्कल बताया था आपको। कॉर्ड क्या होती है? जिस सर्कल पे कोई भी दो पॉइंट्स उसकी बाउंड्री पे लो और उनको आपस में ज्वाइन कर दो तो वो एक कॉर्ड बन जाती है। अगर वो कॉर्ड सेंटर से पास थ्रू होती है तो उसको डायमीटर कहा जाता है। डायमीटर जो है वो 2 टाइम्स रेडियस, ये फॉर्मूला होता है डायमीटर का। रेडियस को डबल कर दो तो डायमीटर बन जाता है। और एक मैंने बताया था टेंजेंट। टेंजेंट होता है अगर आप बाहर से किसी भी पॉइंट से सर्कल को टच करते हुए उसकी बाउंड्री को एक पॉइंट पे टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हो तो दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। और जो टेंजेंट वाली लाइन है वो सेंटर से अगर उसको उस पॉइंट पे जोड़ा जाए जहां से वो टच कर रही है सर्कल को, अगर उसको उस पॉइंट से जोड़ा जाए तो वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्रीज का एंगल बनाता है। और एक मैंने सीकेंट बताया था। टेंजेंट जो है वो तो पास थ्रू होता है एक पॉइंट से। सीकेंट होता है जो दो पॉइंट्स को टच करता है, दो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करता है। उसके दोनों जो छोर होते हैं, दोनों एंड्स होते हैं, वो सर्कल के बाहर होते हैं। और कोई भी एक स्ट्रेट लाइन जो एक सर्कल में से उसको चीरती हुई बीच में से निकल जाती है और उसके जो दो पॉइंट्स हैं वो सर्कल की बाउंड्री को टच कर रहे होते हैं, इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, तो ऐसी लाइन को हम सीकेंट कहते हैं। और एक चीज और बताई थी, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स वो होते हैं जिनका आपस में रेडियस सेम हो। मान लो 5 सेंटीमीटर रेडियस का हम एक सर्कल बनाते हैं, दूसरा भी 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाते हैं, तो ये दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब अगर हम एक सर्कल को दूसरे के ऊपर रखें तो हम नीचे वाले सर्कल जो है ना वो उसके अंदर छुप जाएगा, पूरा कवर कर लेगा उसको, ठीक है। और अगर दूसरे को ऊपर रखें पहले के तो वो भी उसको कवर कर लेगा पूरा। तो पूरा कवर का मतलब ये है कि पूरा इक्वल साइज है। जैसे आप अपनी नोटबुक है, एक जैसी नोटबुक्स है, अगर उनको एक के ऊपर दूसरी रखोगे तो वो उसको कवर कर लेती है पूरा, दूसरी को पहली पे रखोगे तो वो भी उसको पूरा कवर करती है, ठीक है। तो सेम साइज के, तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल वो होते हैं जिनका रेडियस सेम हो। और एक चीज और बताई थी कंसेंट्रिक सर्कल्स की। कंसेंट्रिक मतलब जिनका सर्कल दो सर्कल्स या ज्यादा सर्कल जिनका सेंटर सेम है, रेडियस डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि जितना बड़ा सर्कल होता जाएगा रेडियस बढ़ता जाएगा, लेकिन उनका सेंटर अगर सेम है तो इनको हम बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। ये सारी टर्म्स मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये हमारे क्वेश्चंस में कभी आएंगे ऐसे, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो सीकेंट, ओके। टेंजेंट होता है जैसे एक सर्कल ड्रॉ किया हमने, उसके पॉइंट को, उसके जो बाउंड्री है उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाए तो वो टेंजेंट होता है। और वो टेंजेंट अगर इनसाइड नहीं जाएगा, वो बाहर से ही आएगा और उसको जस्ट टच करेगा, एक पॉइंट पे ही टच कर सकता है, उसको टेंजेंट बोलते हैं। और अगर उस पॉइंट को हम सेंटर से जोड़ देंगे तो वो रेडियस हो जाएगा ना, तो रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। अगर आप सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हो रेडियस वाली और वो उस टेंजेंट को एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो ये 90 डिग्रीज का एंगल बनाएगा वहां, ठीक है। और सीकेंट होता है जो पास थ्रू कर जाता है, लंबी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे, उसकी बाउंड्री को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हुए उसमें से निकल जाती है बाहर। टेंजेंट जो है वो बाहर से ही है, वो अंदर सर्कल के अंदर नहीं आता, बाहर से ही उसको एक पॉइंट पे टच करता है, एक पॉइंट से ज्यादा नहीं टच करता, वो टेंजेंट होता है। सीकेंट होता है जो सर्कल को चीरता हुआ, जैसे आप चाकू से सेब को काट दो, बीच में से निकल जाता है ना, चाकू तो बड़ा होता है सेब से, है ना, तो
ऐसे ये बीच में से निकल जाता है सेकेंड, इसके दोनों एंड्स बाहर आते हैं और ये 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है सर्कल को, उसको सीकेंड बोल। नहीं नहीं, सीकेंड कोई भी एक लाइन उसको काटते हुए निकल जाए 2 पॉइंट्स, ठीक है। अब जो इसकी बाउंड्री है, अभी हमने पढ़ा था सर्कल, ये स्क्वायर और रेक्टेंगल, इनका पेरीमीटर क्या होता है। तो जो सर्कल का पेरीमीटर होता है, उस पेरीमीटर को नाम दिया हुआ है सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। अगर आप उसकी पूरी बाउंड्री को नापो तो वो उसका सर्कमफ्रेंस होगा, क्योंकि स्केल से तो हम नाप नहीं सकते, है ना। तो अगर हम नाप नहीं सकते वैसे, तो हमें अगर रेडियस पता है तो एक फॉर्मूला लगता है 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू आर। पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14, जो भी सूट करती है, हम दोनों में से कोई भी वैल्यू यूज कर लेते होते हैं। ज्यादातर तो 22/7 यूज होता है, कभी कभी डेसिमल वाले क्वेश्चंस में 3.14 भी यूज होता है। ये 3.14 जो है ये 22/7 की ही वैल्यू है, ठीक है। तो फॉर्मूला मैंने बताया 2 पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14। और एक और चीज है कि पाई जो है वैसे वो इरेशनल नंबर है। अगर आप 22 को 7 से डिवाइड करो तो वो होता ही जाएगा, उसका कोई एंड नहीं होगा, इनफाइनाइट है, वो डिवीजन चलती जाएगी उसकी। तो उसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे दी है, क्योंकि इतनी लंबी वैल्यू, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो मिलती नहीं है, वो हम यूज नहीं करेंगे। हम उसको शॉर्ट करके उसका 22/7 या तो यूज करेंगे या उसको डिवाइड करके 3.14, 2 डिजिट तक ही ले लेते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू। हम कई बार पाई डी भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि 2r इज इक्वल टू डी, डायामीटर, डी फॉर डायामीटर। जो डायामीटर है वो ट्वाइस रेडियस होता है, 2r होता है। तो जैसे इसका फॉर्मूला है 2 पाई आर, इसकी जगह हम पाई डी भी यूज कर सकते हैं, जब जब जैसी जरूरत हो वैसा हम यूज करें। हाँ, अब बोलो विक्रमजीत, क्या पूछ रहे हो? हरसिमर, हाँ हाँ, हरसिमर क्या पूछना है बेटा? 3.14, 3.14। चलो अब आप ट्राई करो। फॉर्मूला लिख लिया सबने, 2 पाई आर या पाई डी, और पाई की वैल्यू 22/7 और 3.14। अब आपको फॉर्मूला बता दिया, आप क्वेश्चंस करो। आप फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। कितना आया? यस, 88 क्या चीज, सेंटीमीटर्स। अगला क्वेश्चन करो। अब आपको डायमीटर दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। अब सर्कमफ्रेंस फाइंड करो। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यस, 14 सेंटीमीटर वाला नहीं समझा? सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 वैल्यू लगाओ इंटू 14। अब इनकी कटिंग करो। क्यों? 2 इंटू 22/7 इंटू 14, 2 पाई आर मतलब 2 इंटू पाई इंटू आर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 14, 14 है ना आर की वैल्यू। अब कटिंग करो, 7 और 14 की कटिंग हो रही है, 7 2 जार 14, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 आया, 4 को 22 से करो तो 88 आ, ठीक है। अब अगला ट्राई करो। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल हुज डायमीटर इज 42 सेंटीमीटर। क्या है आंसर? यस, 1। सबका आ गया 132। अगर पाई डी फॉर्मूला लगाते हो तो 22/7 इंटू 42 कटिंग करके और मल्टीप्लाई करके आ जाता है 132 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन करो। फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 15.7 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 15.7 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है? यस, आप इसको डिवाइड करो तो अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर आ जाए। आपको मैंने सर्कमफ्रेंस दिया ना 15.7, तो पाई डी इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस। पाई डी में आप वैल्यू लगा दो इसकी, 22/7, डी इज इक्वल टू 15.7, तो डी आ गया 15.7 अपॉन 22 इंटू 7। डेसिमल हटा दो तो नीचे 220 हो गया और ऊपर 157 इंटू 7। आप सीधी कटिंग भी कर सकते हो 11 के टेबल से, नहीं हो रही। हाँ ठीक है, मल्टीप्लाई करो फिर 157 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 1099। अब इसको 22 से डिवाइड कर दो तो ये 22 5 110 अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ये 109.9 है ना, तो ये अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलो अभी इसी की प्रैक्टिस करते। हाँ बेटा, हाँ
हाँ हाँ हाँ, जैसे उसको राउंडिंग फिगर कर देते हैं, अप्रोक्सीमेट कर देते हैं। जैसे मान लो आप कोई चीज खरीदते हो, अगर 97 रुपीज की है, तो वो शॉपकीपर को आपने 100 दी, वो कहता है कोई बात, वो कहता है 3 रुपीज नहीं दे सकता, तो आप कहते हो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपका बिल जो है वो 94 रुपीज बनता है, फिर आपको लगता है 6 रुपए बहुत ज्यादा है, इतने थोड़ी छोड़ देंगे हम, है ना। तो 5 से ज्यादा वाला नंबर हो तो हम राउंडिंग कर देते हैं फिगर, अदरवाइज हम एक कम पे ही जो आ रहा है उसी पे ही कर देते हैं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। थोड़ी इन्हीं की प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आगे दूसरे टाइप के करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन करो। इफ रेडियस इज 10 मीटर्स फाइंड द सर्कमफ्रेंस। अब 10 है तो कौन सी वैल्यू लगा सकते हो आप? यस। अगला क्वेश्चन करो। इफ रेडियस इज, हाँ कितना आया, 10 मीटर है तो क्यों 3.14 करो तो, हाँ 628, यस सही है बेटा। अगला क्वेश्चन करो। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इफ डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर्स। कौन दिया? आई थी फिर उसका वो पता नहीं है, नेटवर्क इशू है शायद, छूट रही है उसकी क्लास बीच बीच में। कितना आया? यस, सबका आ गया। ओके, यही है बेटा, सर्कमफ्रेंस चल रहा है सर्कल का। अगर डायमीटर दिया हो तो पाई डी। आई लेट क्यों आए और मौत क्यों आ गई? गिर गए थे? अब ठीक है? किसने निकलवाई? झटका देके फिर दर्द हुई? कुछ लगाने को बोला उन्होंने? ध्यान रखा करो बेटा अपना। चलो, कितना आया बेटा? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। डायमीटर इज 4.2 सेंटीमीटर्स। कितना आया? सबका आ गया आंसर? 13.2 आ गया सबका, वेरी गुड। पाई डी करना है बस, 22/7 को मल्टीप्लाई करो, 4.2 42/10 हो गया, 7 की कटिंग हो गई, 7 6 42, बस इसको मल्टीप्लाई करो, 13.2 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। इफ डायमीटर इज 11.2 व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस? कितना आया? कितना कितना? नहीं नहीं नहीं, यस यस, ये कटिंग में मिस्टेक कर दी, कोई नहीं, अब ठीक कर लो उसको। यस। ये सुशांत आप सेमी क्या लिखते हो? सेंटीमीटर नहीं, CENTI होता है, सेंटी, CM लगता है, CM। हाँ, CM के आगे फुल स्टॉप। क्या हो गया? अच्छा, अब ठीक हो? ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अभी मैंने कौन सा दिया था? 4.2, 11.2, ओके। अच्छा, अब है कि अगर आपको सर्कमफ्रेंस दिया हो तो रेडियस कैसे फाइंड करोगे? आता है ना सबको, फॉर्मूला तो वही है, 2πr, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr। पाई भी पता है आपको, सर्कमफ्रेंस भी पता है, सिर्फ आपको रेडियस निकालना है ना। तो अगर सर्कमफ्रेंस 52.8 सेंटीमीटर हो तो व्हाट विल बी द रेडियस? 52.8, 52.8। अगर सर्कमफ्रेंस 52.8 हो तो रेडियस क्या होगा? क्या मुश्किल है बेटा? सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, 2πr फॉर्मूला लगाओ, रेडियस निकाल लो। यस, 8.4 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे 2πr इज इक्वल टू 52.8, तो r इज इक्वल टू 52.8 अपॉन 2π। पाई की वैल्यू 22/7, नीचे 22 आएगा और 7 ऊपर चला जाएगा। अब कटिंग करो इनके, 8.4 सेंटीमीटर। किसका नहीं आया आंसर? अब आ गया। अगला क्वेश्चन करो। अगर सर्कमफ्रेंस 42 सेंटीमीटर हो व्हाट विल बी द रेडियस? यस, फ्रैक्शन में आया। क्यों? 42 सेंटीमीटर है सर्कमफ्रेंस, रेडियस निकालना है अपने। क्या आया? ओके, फ्रैक्शन में आया तो डेसिमल में कितना आएगा? कैलकुलेट करके बताओ। 13 पॉइंट कितना आ रहा है? अप्रोक्सीमेट बता दो ना। 13.3 तो नहीं है, 2πr लगाओ ना, 2πr, 2 इंटू 22/7, तो 44/7, उधर जाके 7/44, 2 से कटिंग हो रही है, उसके बाद डिवाइड करो। यस। एक मिनट, 13.3 कैसे? देखो, 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 42, तो r इज इक्वल टू 42 इंटू 7/2 इंटू 22, 2 की कटिंग हो रही है, 2 21 जा 42। अब 21 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 147 आया। इसको 22 से डिवाइड करो, 6 पे जा रहा है, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 and 1 30, 15 रिमाइंडर आया, 6 के बाद डेसिमल लग जाएगा 150। फिर से 6 पे जाएगा 132,
और ये रिमाइंडर आया 18, 0 लगी 180। अब 8 पे जाएगा, 2 8 are 16, 2 8 are 16 and 170, अप्रोक्सीमेटली 6.68 आएगा बेटा। अब आप लोग अपनी करेक्शन कर लो, ऐसे मत किया करो ना। ओके, किसका नहीं आया? सबका आ गया। अगला क्वेश्चन करो, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल whose circumference is 6.6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर नहीं, पूरा करके बताओ। और सिंपली थोड़ी सी मिस्टेक है, दोबारा करो। आपके क्वेश्चन क्या है? 6.6 मतलब 66/10 किलोमीटर हो गया ना। तो 2 पाई आर मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू आर, तो ये आ गया 66/10 इंटू 7/2 इंटू 22। अब 22 की कटिंग करो 66 से, 11 6 are 66, 11 2 are 22, 2 की कटिंग हो रही है, 2 3 are 6, तो ये आ गया 7 3 are 21/20। 21 को 20 से डिवाइड करो, 1.05। अब कंप्लीट कर लो जिसका रहता है। हो गया बच्चों सबका 1.05। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 12.56। यस, कितना आया बच्चों? क्यों लंबा जा रहा है? तो डिवाइड करो। 3.99 बिल्कुल ठीक है। यस, हाँ 3.99 आ रहा है। देखो एक मिनट, 1256/100 हो गया, इंटू 7 ऊपर चला गया और नीचे 2 इंटू 22, 2 की कटिंग हो रही है, 2 6 are 12, 2 2 are 4 16, 2 8 are 16, फिर से 2 11 are 22 और ऊपर 2 3 are 1, 2 3 are 6, 2 1 is 2, 2 4 are 8। अब ये 314 आ रहा है, तो आप इसमें ना 3.14 वाली वैल्यू लगा लो बजाय इतनी कैलकुलेशन करने के। अगर हम 3.14 वाली वैल्यू लगाएं तो 2 इंटू 314/100 इंटू आर इज इक्वल टू 1256/100। 100 से 100 सीधा ही कैंसिल हो रहा है, दोनों तरफ 100 है नीचे। आर इज इक्वल टू 1256/2 इंटू 314। अब इनकी कटिंग करो। ओके, हाँ हाँ लगा सकते हैं। हाँ कई बार दिया होता है, कई बार। हाँ हाँ, नहीं, हाँ अगर अगर बोला होगा तो फिर वही लगानी है। अगर आप 3.14 लगाते हो तो ये आंसर डिफरेंट आ रहा है, फिर तो ये सीधा 2 ही आ रहा है। ठीक है, अगर आप 22/7 लगाते हो तो आपका ये आ रहा है 2198 को 1100 से डिवाइड करो, 2 into 22/7 r is equal to 1256/100, तो ये 1256/100 into 7/44। हाँ ठीक तो आ रहा है। देखो अगर आप 3.14 लगाते हो ना वैल्यू, तो ये 2 आ जाता है रेडियस। हमारा क्वेश्चन था फाइंड डायमीटर, तो 2 2s are 4, ये सीधा 4 आ गया। अगर आप 22/7 लगाते हो तो वो आपका फिर 3.99, वो अप्रोक्सीमेटली तो 4 ही हो गया ना, तो दोनों आंसर सही हैं। ठीक है, ठीक है, दोनों वैल्यूज सही है। अगर आप 3.14 लगाते हो तो 4 आ जाता है सीधा, और अगर आप डेसिमल की बजाय 22/7 करते हो तो ये 3.99 आ रहा है, वो भी अप्रोक्सीमेट 4 ही हो गया है ना। ठीक है, चलो कल कंटिन्यू करेंगे यही वाला टॉपिक, सर्कमफ्रेंस। ओके, बाय बाय। बाय बाय।